नमस्कार। वृषभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज एक नया विषय वृषभ राशि के लिए है। इसमें एक नई बात जोड़ दी गई है, उस बात को समझना जरूरी है। राशि एक है आपकी, यानी कि वृषभ राशि, जिनका कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र है। कष्ट राशि एक ही है, लेकिन कष्ट अनेक हैं और गुप्त रहस्य आज बताने वाले हैं। इसको आप समझ लीजिए बड़े प्यार से। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बार बार आप सुनते होंगे ये रिजर्व बैंक की एक वो है पॉलिसी, तो ये भी बैंक है आपका, आपके जीवन का बैंक है। इसके बारे में भी आपको जानकार बनना है। ये चैनल जो है बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे शुद्ध घी होता है, शुद्ध बात की जाती है। कोई यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का मंच नहीं है, ना यहाँ कोई लालच दिया जाता है और ना छल और फरेब कोई नहीं है। सिर्फ ओरिजिनल बात आपको बताई जा रही है, सुन करके लाभ उठा सकते हैं आप। राशि एक, कष्ट अनेक। 12 करोड़ लोग हैं वृषभ राशि के, लेकिन 12 करोड़ में 12 ही लग्न हैं अलग अलग। मेष से लेकर मीन तक 12 लग्न है, और लेकिन नक्षत्र सबका कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर ही होगा। राशि एक ही रहेगी, लेकिन 12 लग्न होंगे, उनके कष्ट भी अनेक होंगे, इसलिए लिखा कष्ट अनेक। अब कुछ लोग आपने देखा होगा कि बोलेंगे ये बात, कुछ लोग बोलेंगे मेरे लिए तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। कुछ बोलेंगे अरे ये तो झूठ बोल रहा है, इससे तो हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रही। हमें भी मालूम है, हम सब जानते हैं, लेकिन आज से नहीं अपितु कई सालों से हम दर्शकों को खूब बढ़िया नॉलेज देना चाहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होकर के, जिनको कम ज्ञान है, वो ऐसा भ्रम और लोगों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। बोले मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई तेरी कुंडली ऐसी है, तेरा ग्रह ऐसा है, तुम्हारा लग्न ऐसा है, तो तुम जिम्मेदार हो ना अपने उसके। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हमारी कोई गलती नहीं। आज फिर इसको बोलते हैं रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है, वृषभ राशि है, लग्न का 50% प्रभाव भी होगा आपके ऊपर। इसलिए ये हेडिंग दिया है, राशि एक, कष्ट अनेक। गुप्त रहस्य बता रहा हूं, जानकार बनिए। राशि तो वृषभ है, लेकिन आपका लगन है मेष, तो यहां करेक्टरिस्टिक्स और नेचर बदल जाएगी। एटलीस्ट वी हैव टू इंक्लूड द सिम्टम्स एंड ट्रांजिट मोशन, ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजिशन अकॉर्डिंग ये एरीज। मेष राशि के हिसाब से भी हमें चलना होगा। इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एटलीस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रांजिट प्लेनेटरी पोजीशन। अब देखिए, राशि एक ही रहेगी। आज आपको दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर नजर आएगा। राशि एक है और उसके प्रिडिक्शन अलग अलग होंगे, नोट कीजिए। पहले मेष लगन पर आते हैं। अब वैसे तो दशाएं भी अलग अलग हैं। इस सब्जेक्ट को अगर हम दशाओं के साथ जोड़ते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा 2 घंटे का। ना सुनने का वक्त है आपके पास, ना मेरे पास बताने का वक्त है। महादशाओं को आप जोड़ते रहना। तो मेष लगन को जोड़ते, मेष लगन है और वृषभ राशि है, तो इस शनि की 7.5 को आप, शनि की 7.5 नहीं है, लेकिन आपको मेष लगन के 12th हाउस में चल रहे शनि को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। ऑनलाइन फ्रॉड, खर्चा, फॉल्स एलिगेशन, अशांति, तनाव, चोट, बीमारी, झगड़े, विदेश यात्रा, पता नहीं क्या क्या हरेसमेंट होगा। लेकिन राशि वृष है। अब वहीं वृषभ लगन पर आ जाइए। वृषभ लगन और वृषभ राशि होने से समीकरण बदल जाएंगे। जो समीकरण इसके साथ चल रहे थे
वो इसके साथ नहीं होंगे। इनके चतुर्थ भाव में राहु केतु अनस्टेबल करने वाले, यही तो कष्ट दे रहे हैं, यही तो आपको चतुर्थ सुख के साधन छीन रहा है। माता को कष्ट, पशु को कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, और चतुर्थ भाव के जो केतु के सारे जितने भी लक्षण हैं वो सब यहां देखने को मिल रहे हैं। सुख का अभाव, पुराना सेकंड हैंड मकान हो, सवारी हो, प्रॉपर्टी हो, पशु हो, गाड़ी हो, नहीं खरीदना। जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। ये पब्लिक का स्थान भी है चतुर्थ भाव। वृषभ राशि का जो नेता होगा इस समय बड़ा दुखी होगा, वो परेशान हो रहा होगा, क्योंकि ये पब्लिक का स्थान है और इन स्थानों से जुड़े हुए जो विषय हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये राहु केतु के कॉम्प्लिकेशंस हैं। और यहाँ अभी मेष लगन के हिसाब से एक बहुत खराब चल रही थी पोजीशन, अभी राशि वही है, यहाँ लाभ दे रहा है। ये बहुत जबरदस्त प्रिडिक्शन है आज का, तो ये लाभ होगा। अब मिथुन के लिए ये शनि वरदान बन गया, मिथुन के लिए द्वितीय भाव में बृहस्पति, मिथुन के लिए केतु भी वरदान। तो यानी कि मिथुन के लिए और भी अच्छे समीकरण, जो वृषभ लगन को कष्ट मिल रहे थे वो मिथुन को नहीं मिल रहे। राशि वही है वृष, एक ही राशि के हैं आप, कष्ट अलग अलग हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के लिखा, राशि एक कष्ट अनेक। कुछ लोग यहाँ इंक्लूड करूंगा मैं, कुछ लोग ऐसी अज्ञानी जिनको पता कुछ नहीं है, ज्ञान पेलते हैं दुनिया भर का। बोला राम की और रावण की एक ही राशि थी, कृष्ण की और कंस की एक ही राशि थी। जब पता नहीं है तो चुप रहो, बेइज्जती कराओगे कहीं आप अपनी। नॉलेज जब तक नहीं है तो भ्रांतियां फैलाना, भ्रामक तथ्य समाज में प्रस्तुत करना गलत, बंद करो। अगर ज़्यादा कोई तकलीफ है तो किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ, गूगल से ही ये नॉलेज उठा सकते हो। तो कर्क के लिए अलग प्रिडिक्शन हो जाएगा, राहु के कष्ट मिलेंगे इनको, द्वितीय भाव में केतु, धन, कुटुंब, वाणी और भाग्य स्थान में शनि। ये शनि हो गया यहाँ वक्री, इसके अलग प्रभाव होंगे। तो जो तकलीफ इन राशियों को या लाभ हो रहा था, वो जो इसको था वो इसको नहीं है, जो इसको था वो इसको नहीं है। तो यहां कैरेक्टरिस्टिक्स अलग बदल गई। अब आइए, केतु सिंह राशि पर है, यहां लगन से, ये इसको लगन मान रहे हैं हम वृष राशि का, यहां अष्टम भाव है, ये शनि है। आप सुखी नहीं है, मन अशांत है, तो ये पंचम भाव को भी देखता है इनके। मंगल के अलग प्रभाव होंगे। तो लगन से, यानी कि वृषभ राशि सिंह लगन, अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। कन्या राशि वृषभ, कन्या लगन वृषभ राशि, अच्छा फल मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तुला लगन और वृषभ राशि, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ आपको ये भी इंक्लूड करना होगा, देखना होगा कि तुला लगन से चंद्रमा अष्टम है, ये तो मन से अशांत हैं पहले ही, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, तनाव। तो यहाँ आपको अष्टम चंद्रमा के फल को भी इग्नोर नहीं करना है, उसको भी इंक्लूड कर देना कुंडली देखते समय, इसको भी हम शामिल करेंगे अष्टम चंद्रमा। तब तुला लगन से पंचम भाव राहु, छठा भाव शनि, दसम चंद्रमा, 11वां केतु, इनके प्रिडिक्शंस देखने होंगे। वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि, देखिए यहां डबल, यहां कंफर्मेशन हो रहा है। यहां से चतुर्थ राहु केतु, ये अशांति, तनाव, स्थानांतरण, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा और पब्लिक की तरफ से निराशा, पब्लिक खिलाफ हो रही है इनके। वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि, यहाँ ये मोहर लगा दी, वृषभ लगन से भी, वृषभ राशि से भी चतुर्थ और दसम राहु केतु, यहाँ से भी राहु केतु।
तो सुखद अनुभव नहीं है 6 दिसंबर 2026 तक। अब चलते चलते ये भी बता दूं कि इस वृषभ राशि पर अष्टम शनि आएगा, सॉरी, द्वादश भाव में शनि आएंगे 3 जून 2027 को। तो ये कष्टकारक रहेगी इस वृषभ राशि की पोजीशन। तब आपका लग्न मैटर करता है, लेकिन पहले से ही आपको पेपर लीक कर दिया गया है, बता दिया गया है। ये 7.5 आ रही है इस राशि पर। धनु लगन, अब ये डबल मार पड़ रही है इस राशि पर। चतुर्थ राहु केतु तो इनको अशांत कर ही रहे थे। धनु लग्न है, चतुर्थ भाव में शनि है। कुतो सुखम, सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। कई बार जो एक कोई राशिफल देख रहा होगा वृषभ राशि का, उसको ये नहीं पता कि लगन धनु भी है साथ में। धनु लगन के कॉम्प्लिकेशंस, झूठे आरोप, षड्यंत्र, अशांति, तनाव, झगड़े, मुकदमे रहेंगे। अब इन दोनों के साथ साथ एक बात बहुत गंभीर है और इंपॉर्टेंट है, महादशाओं को भी इसके साथ कोरिलेट करना होगा, क्योंकि इससे तय होगा लग्न से कौन से स्थान की महादशा कहाँ चल रही है। बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इन बातों में। अब मकर के लिए बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि तीसरा शनि बहुत अच्छा, मकर लगन से सारे ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। मकर लग्न हो और वृषभ राशि हो, इन दोनों से ये केतु अच्छा नहीं दे रहा फल। 6 दिसंबर के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन सीरियस मैटर नहीं है। अब कुंभ के लिए, कुंभ लगन है, ये लगन की बात हो रही है। राशि वृष ही है, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर नक्षत्र। तो इनकी इस लगन से सेकंड हाउस में शनि है, ये हट जाएगा। यहाँ जाएंगे शनि, अच्छा फल होगा। यहाँ से राहु भी हट जाएगा, अच्छा फल होगा। नौकरी, तरक्की, व्यापार, पैसा, सब कुछ, धन दौलत सब आएगी। और मीन के लिए बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि मीन लगन से इस समय बृहस्पति यहाँ है पंचम भाव में। लगन से पंचम, लगन से द्वादश राहु, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दे रहा है। तो जब आपकी कुंडली बनेगी तो ये मीन लगन में यहाँ आ जाएगा, वृषभ राशि यहाँ आ जाएगी, राहु यहाँ होंगे। तो इस प्रकार यहाँ इस प्लेसमेंट को रखने के बाद तब प्रिडिक्शन आपका सही बैठता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो प्रिडिक्शन बताया जा रहा है वो तो वन साइडेड होता है, आप पढ़े लिखे हैं और हम ये सोच करके चलते हैं कि आप सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता होगा ही। लेकिन जो अज्ञानतावश जिनको पता नहीं है, वो तो भाई कहेगा कि मेरी समझ में नहीं आई बात, मेरे को कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कभी आप लगन बोल देते हो, कभी राशि बोल देते हो। तो बात साफ और क्लियर है। तो राशि को भी देखना होगा और लग्न को भी कंसीडर करना होगा। राशि एक, कष्ट अनेक, यही गुप्त रहस्य है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ये जो स्थिति है इस समय, जिस लगन के हिसाब से जिस भाव की महादशा चल रही होगी उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।